टीच यू अ लेसन। एपिसोड 3। हिंदी रिकैप। एपिसोड 3 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। हमें दिखाया जाता है कि जब गयुन जिंदा थी तब ह्वाजिन मिलिट्री से छुट्टी लेकर आया हुआ था। दोनों पार्क में वॉक कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ स्टूडेंट सिगरेट पीते हुए दिखते हैं। गा यून तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश करती है। ख्वाजिन उसे देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे लगता है कि गायुन हमेशा सही बात के लिए खड़ी होती थी। लेकिन खुशी के ये पल ज्यादा देर नहीं टिकते। अगला सीन कोर्ट का होता है जहां गायुन के मर्डर जो ग्यूचोल का केस चल रहा होता है। अपनी फाइनल स्टेटमेंट में ग्यूचोल सबको शॉक कर देता है। वो कहता है कि उसने गायुन को इसलिए मारा क्योंकि वो उससे प्यार करता था। सब लोग उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि ग्यूचोल अभी माइनर है, कोर्ट उसे सिर्फ 2 से 4 साल की सजा सुनाती है। ये फैसला सुनकर ह्वाजिन पूरी तरह टूट जाता है। कोर्ट के बाहर वो गुस्से में ग्यूचोल को गाड़ी से मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त गैंग सियोक अपनी कार उसकी गाड़ी से टकरा देता है और उसे रोक लेता है। बाद में गैंग सियोक उसे अलग ले जाकर समझाता है। वो कहता है कि अगर सिस्टम गलत है तो उसे बदलना पड़ेगा। गैंग सीईओ ख्वाजिन को अपना प्लान बताता है। वो एजुकेशन मिनिस्टर बान के बाद एक स्पेशल ब्यूरो बनाना चाहता है जो स्कूल्स में होने वाले बुलिंग और इनजस्टिस के खिलाफ काम करेगा। इसी प्लान से ईआरपीबी की शुरुआत होती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। ह्वाजिन, गेंग सियोक और ग्यूनदे एक नए केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये केस सोएन गर्ल्स स्कूल का होता है। एक टीचर ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उस पर एक स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम लगा था। ख्वाजिन का मानना होता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के ही सबने टीचर को गिल्टी मान लिया। गौंदे बताता है कि जिस स्टूडेंट ने ये इल्जाम लगाया था उसका नाम हनियेरी है और सोशल मीडिया पर उसके लगभग 6 लाख फॉलोअर्स हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। येरी क्लास में लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। तब उसकी टीचर मिस जुंग सेओनयोंग यूज फोन बैन करने के लिए कहती है। येरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। बदला लेने के लिए वो एक वीडियो एडिट करती है। उस वीडियो में मिस जंग एक स्टूडेंट के बालों से च्युइंग गम निकाल रही होती है। लेकिन येरी उस वीडियो को ऐसे एडिट करती है कि देखने वालों को लगे टीचर उस स्टूडेंट को परेशान कर रही है। वीडियो देखते ही लोग मिस्टर जंग को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। स्कूल के एक और टीचर मिस्टर को येंगसू येरी को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन येरी उल्टा एक और वीडियो अपलोड कर देती है। इस बार वो मिस्टर को पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगा देती है। ये वीडियो भी वायरल हो जाता है। मिस्टर को स्कूल छोड़ना पड़ता है। ऑनलाइन लोग उनकी वाइफ तक को परेशान करने लगते हैं। हर तरफ से मिल रहे प्रेशर की वजह से मिस्टर को अपनी जान दे देते हैं। ये सच में बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है। इधर मिस जंग जब येरी से बात करने की कोशिश करती है तो येरी फिर से नाटक शुरू कर देती है। वो प्रिटेंड करती है कि मिस्टर को ने उसके साथ गलत किया था और साथ ही लाइव स्ट्रीम भी चालू कर देती है। अब मिस जंग भी लोगों के निशाने पर आ जाती है। प्रिंसिपल येरी से दोनों वीडियोस डिलीट करने की रिक्वेस्ट करता है। बदले में वो उसके इन्फ्लुएंसर करियर में सपोर्ट करने का प्रॉमिस करता है। लेकिन येरी एक अजीब डिमांड रखती है। वो कहती है कि मिस जुंग को ही उनकी क्लास का होमरूम टीचर बना दिया जाए। प्रेजेंट में ह्वाजिन गैंगस्योक को बताता है कि उसने एक नई मेंबर रिक्रूट की है। उसका नाम है इमहान रिम। हान रिम पहले मिलिट्री में थी और काफी स्ट्रिक्ट नेचर की है। स्कूल पहुंचते ही हानरिम नोटिस कर लेती है कि स्टूडेंट्स मिस जंग की इज्जत नहीं करते। येरी उसके सामने भी लाइव स्ट्रीम करने लगती है। हानरिम यूज रोकने के लिए कहती है, लेकिन येरी एटीट्यूड दिखाती है। तब हानरिम गुस्से में उसका फोन तोड़ देती है। उस वक्त हुआजिन आता है और सबको बताता है कि ईआरपीबी अब ऑफिशियली इस स्कूल की इन्वेस्टिगेशन करेगा। स्कूल में कैमरे लगाए जाते हैं।
मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। हानरिम स्टूडेंट्स के फोन्स कॉन्फिस्केट कर लेती है और गोंदे की मदद से उनके छुपे हुए फोन्स भी ढूंढ निकाले जाते हैं। दूसरी तरफ हुआ जिन टीचर्स से कहता है कि अगर स्टूडेंट्स उन्हें परेशान करते हैं तो सच सच बताएं। लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी ख्वाज इन टीचर्स को एनकरेज करता है कि वो ईआरपीबी पर भरोसा करे। हानरिम धीरे धीरे नोटिस करती है कि स्टूडेंट सोशल मीडिया पर मिस जुंग का मजाक उड़ाते हैं, उसकी फोटोज एडिट करते हैं, उसके बारे में मीम्स बनाते हैं और टीचर को मेंटली टॉर्चर करते रहते हैं। हानरिम ये सब देखकर स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देती है। अब स्टूडेंट्स भी येरी पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद मिस्टर को के खिलाफ लगाया गया इल्जाम झूठा था। येरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो सोचती है कि किसी भी तरह ईआरपीबी को अपने रास्ते से हटाना होगा। उधर मिस जंग पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो रिजाइन करने का फैसला करती है। एक दोस्त से ट्यूशन का काम मांगती है, लेकिन उसकी दोस्त रूमर्स की वजह से उसे इनडायरेक्टली मना कर देती है। मिस जंग को लगता है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। फिर अचानक येरी और उसकी फ्रेंड्स उसके साथ अच्छा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। मिस जुंग को लगता है कि शायद स्टूडेंट सच में बदल रहे हैं, लेकिन हानरिम को उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। एक दिन येरी मिस जंग को लाइव स्ट्रीम में आने के लिए कहती है। वो चाहती है कि टीचर ईआरपीबी के खिलाफ बोले। ये प्रेशर मिस जंग से बर्दाश्त नहीं होता। उसे पैनिक अटैक आ जाता है। इसी वक्त हुआ जिन उसके पास आता है। वो बताता है कि ईआरपीबी इस केस में इन इसलिए आया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने सीक्रेटली रिक्वेस्ट की थी कि मुसजुंग को बचाया जाए। ये बात सुनकर मुसजुंग इमोशनल हो जाती है। वाजिन उस समझता है कि हर स्टूडेंट बुरा नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स आज भी उसकी परवाह करते हैं। अगले दिन मुसजुंग खुद को संभाल लेती है। वो क्लास में जाती है और येरी को बोर्ड पर मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुलाती है। जब येरी सॉल्व नहीं कर पाती तो मिन्स जुंग उसके हाथ पर रूलर से मरकर पनिशमेंट देती है और कहती है कि अब वो किसी से नहीं डरेगी। वो क्लास खत्म करने से भी मना कर देती है जब तक येरी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती। हनरिम ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन येरी अब भी नहीं सुधरती। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके फिर से ड्रामा करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्यूनदे उसका अकाउंट डिलीट कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक ऐसा वीडियो अपलोड करता है जिसमें साफ दिख रहा होता है कि येरी ने मिस्टर को के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाया था। अब पूरी दुनिया को सच पता चल जाता है। येरी की इमेज एक पाल में बर्बाद हो जाती है। गुस्से में वो नाइफ लेकर मुसजुंग के घर पहुंच जाती है। वो टीचर को धमकी देती है और कहती है कि वो उसे मार देगी। दोनों के बीच स्ट्रगल शुरू हो जाता है। इसी दौरान मिसेस जंग बालकनी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन हुआजिन वक्त पर पहुंच जाता है। वो मिसेस जोंग को पकड़ लेता है। दोनों नीचे गिरते हैं, पर हुआजिन अपनी जान की परवाह किए बिना मिसेस जोंग की जान बचा लेता है। हानरिम भी तुरंत पहुंच जाती है। वो येरी को नाइफ छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन येरी मना कर देती है। तब हानरिम अपने हाथ से ब्लेड पकड़ लेती है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। वो येरी से कहती है कि मर जाना आसान होता है, असली सजा अपनी गलतियों के साथ जिंदा रहना है। बाद में ग्यूंदे हानरिम के हाथ पर पट्टी बांधता है। हवाजुन भी जख्मी होता है, लेकिन वो ठीक होता नजर आता है। अगले दिन गंगसियो केस का रिजल्ट अनाउंस करता है और बताता है कि अब ईआरपीबी स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नजर रखेगा। लेकिन एक नई प्रॉब्लम उनका इंतजार कर रही होती है। गांगस्योक के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। वो सबके सामने ये साबित करना चाहते हैं कि ईआरपीबी सिर्फ गायून की मौत का बदला लेने के लिए बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि हुआजिन और उसकी टीम इन इल्जामों का सामना कैसे करेगी और ईआरपीबी का फ्यूचर क्या होगा।
ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।